हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर प्रियेश एंड मिसेस प्रीति। तो आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन शाम का टाइम हो गया है। अब हम पूजा करने जा रहे हैं। पूजा करने की तैयारी यहाँ पे हम फाइनली रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। और मैंने कुछ इस तरीके की साड़ी पहनी है और यहाँ पे अब हम सब सामान इकट्ठा करके फिर चौकी बना ली हैं। अब उस पर भगवान माता जी को, करवा चौथ माता के फ़ोटो को वहाँ पे स्थापित करेंगे और गणेश भगवान को रखेंगे और उन लोग को स्थापना करेंगे। इसके बाद पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ सामान कह रहे हैं कि क्या है, कैसे, कहाँ पे है, तो वही बता रहे हैं। कुछ सामान लेना था तो बता रहे थे। इसके बाद यहाँ पे हम सब पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं। भगवान जी की स्थापना करेंगे, उनको गंगा जल से स्नान करा के और फिर उस तरीके से हम करेंगे। और हम कैसे करते हैं, आप सब पूरा वीडियो एंजॉय करिए और देखिए कि और आप सब के यहाँ कैसे होता है, आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे हम अब पूजा करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम गंगा जल से स्नान करा देंगे। इसके बाद और आप सबको मेरी साड़ी कैसी लग रही है, पूरी रेड कलर की साड़ी है। और हम कुछ इस तरीके से रेडी हुए हैं करवा चौथ पे। तो कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हम स्थापना कर लें। पहले हम चौकी रख लिए हैं और उस पर पीला या लाल जो भी आपके पास हो ऐसा मतलब वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद माता जी की फ़ोटो फूल रख के उसके ऊपर रखेंगे। आप अक्षत भी रख सकते हैं। और हम इस तरीके से माता जी की स्थापना कर दिया। उनको एक चुन्नी उड़ा देंगे। और यहाँ पे हम मतलब शंकर पार्वती माता को रखे हैं और गणेश भगवान लक्ष्मी जी को रखे हैं। और हम इस तरीके से पूजा करते हैं। तो अब उनको चुन्नी हम उड़ा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरा सारा सामान है और वो हम चरणामृत बनाए हैं जो कि चढ़ाएंगे। तो इतना सारा सामान हो जाता है कि उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है क्या चीज़ कहाँ पे है और कैसे क्या करना है। तो उस तरीके से हम करते हैं। भगवान जी की स्थापना हम कर लिए हैं। अब हम सब कलश बनाएंगे और इसके बाद करवा जैसे हमको रेडी करना है उसको करेंगे। फिर अब हम सब करते हैं। भगवान जी को, गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ता है और शंकर भगवान को। तो यहाँ पे हम जनेऊ 2 ले लिए हैं। गणेश भगवान और शंकर जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, पहनाएंगे मतलब, क्योंकि आप सबको दिखाई कि हम गणेश भगवान और शंकर भगवान, माता पार्वती जी की फ़ोटो मतलब मूर्ति को रखे हैं। और करवा चौथ माता की मूर्ति तो है ही है, लेकिन उसके साथ हम भगवान जी की मूर्ति भी रख लिए हैं। और रख के फिर इस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। हम गणेश भगवान की मूर्ति को रखते ही हैं। तो हम चलते हैं। यहाँ पे हम पैर में कलर नहीं लगाए हैं, भूल गए हैं, तो हम चलते हैं अब कलर लगा लेते हैं। क्योंकि हम नहा धो के रेडी हुए, इसके बाद रेडी होके डायरेक्ट पूजा पे बैठ गए सामान लेके। तो और इतना काम हो जाता है कि पूरा आप सब जानते ही हैं, कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। तो कलर हम भूल गए थे तो याद आ गया और कलर लगा रहे हैं। यहाँ पे हम खीर पूड़ी भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो खीर पूड़ी को भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हम भगवान जी को, माता जी को खीर पूड़ी ही चढ़ाते हैं, नमक वाली चीज़ें नहीं चढ़ाते हैं। तो सब कहते हैं पक्का खाना ही चढ़ाना चाहिए, इसलिए हम खीर पूड़ी ही चढ़ाते हैं। और यहाँ पे मेरा कलश बन रहा है और लक्ष्मी जी को हम शहद चढ़ा दिए हैं। तो अब हम चलते हैं, सबको चंदन और रोली लगाएंगे।
यहाँ पे हम पान का पत्ता लिए थे, इसको गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए लेके आए थे। गणेश भगवान को पान का पत्ता बहुत प्रिय है, तो इसलिए पान पत्ता और सुपारी दोनों ले लिए हैं चढ़ाने के लिए और उनको चढ़ा भी दे रहे हैं। यहाँ पे मेरा कलश रेडी हो गया है। कलश को अक्षत या फूल रख के इसके ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है। और यहाँ पे हम कलश बना लिए हैं और कलश में हल्दी अक्षत सुपारी और सिक्का और एक चीज़ और, अक्षत हल्दी सिक्का सुपारी, हल्दी चंदन अक्षत सुपारी और सिक्का, ये 5 चीज़ें हम उसमें डाल के, इसके बाद यहाँ पे हम सिंघाड़ा को करवा के ऊपर जो होता है उस पर रखा जाता है 4 सिंघाड़ा, तो इसको छील लेते हैं फिर उस पर रखते हैं। इसको छील लिए हैं। यहाँ पे मेरा कलश रेडी हो गया है। उसके ऊपर हमको जोत जलानी थी जो कि पूरी रात जलेगी, तो हम इसको जला दिए हैं और यहाँ पे हम सिंघाड़ा रख के करवा को रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे करवे में हम सीका लगा रहे हैं, 4 सीका लगाया जाता है। इसको हम उसमें सेट कर देते हैं और मेरा कलश बन गया। उस पर जोत हम जला दिए हैं माता जी के पास और यहाँ पे हम करवे में सीका लगा के फिर करवे को रखेंगे। इस तरीके से और इसमें सिंघाड़ा भी रखेंगे और चावल का लड्डू बनाया जाता है, तो चावल का लड्डू बना के और उस पर चावल के लड्डू भी रखते हैं। चावल का लड्डू करवा चौथ में चावल का लड्डू चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम उसको रख के फिर इस पे दीपक जलाएंगे दोनों करवे पे, चारों तरफ से दीपक जलाएंगे। और यहाँ पे हम श्रृंगार का सामान सब चढ़ाएंगे जो कि सासू माँ को दिया जाता है। तो यहाँ पे साड़ी है, चूड़ी है, मतलब जो भी श्रृंगार होता है वो सब चढ़ाया जाता है। एक वस्त्र होता है और वो सास या जेठान को दे दिया जाता है, सुहाग। तो यहाँ पे हम इसको चढ़ा दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ हैं। इसको हम भगवान जी को चढ़ा देते हैं। और आप सब क्या क्या चढ़ाते हैं बताइएगा। हम इस तरीके से इसको अब चलेंगे, चढ़ाएंगे, फिर हमको क्या क्या चढ़ाना है आप सब देखिए। और आप सब पूरा वीडियो एंजॉय करिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हम लड्डू भी ले लिए हैं जो कि गणेश भगवान को बहुत पसंद आता है, तो ये गणेश भगवान के लिए लड्डू ले लिए हैं। भगवान जी को छुआ के फिर हम रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम अब बत्ती बना लेंगे करवे पे जलाने के लिए। चारों तरफ से जलाया जाता है, चौमुखी दिया जिसको बोलते हैं।
पे कड़वे पे घी से दीपक जलाएंगे। और जब तक पूजा हो तब तक दीपक मतलब शांत नहीं होना चाहिए। इतना घी आप डालिए, उसको देखा करिए कि वो शांत ना होने पाए घी, ताकि उसमें डाल दें। इस तरीके से दीपक जलाना चाहिए। जब तक पूजा हो तब तक कंटिन्यू जलना चाहिए। तो यहाँ पे हम चावल के लड्डू जो बनाए थे उसको भगवान जी को प्लेट में चढ़ा रहे हैं, माता जी को, करवा माता को। ढक के यहाँ रख देंगे। अब हम दीपक को जला देंगे। अब मेरी पूजा स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अब हम कथा करेंगे और कहानियाँ भी सुनेंगे, तो तब तक जलने के लिए जलना चाहिए। और इस तरीके से हम यहाँ पे करवा माता की फ़ोटो लगा दिए हैं, उस पर माला फूल चढ़ा के। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे और चंदन को लगा के यहाँ पे हम फल चढ़ा दिए हैं भगवान जी को। अब यहाँ पे हम फल को रख देंगे और एक लोटा साफ पानी रख देंगे भगवान जी के लिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा हम इस तरीके से पूरा कर दिए हैं। मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है और इस तरीके से हम चढ़ा के पूजा करते हैं। यहाँ पे अब हम चंदन लगाएंगे। जैसा भी लगे आप सब कमेंट करके चलाइएगा कि और आप सब क्या होता है कि नहीं इस तरीके से। और यहाँ पे हम मंत्र पढ़ रहे हैं। जो भी गलती जो हुई हो उसमें भगवान जी कैसे सजेंगे वो आप सब याद दिलाइएगा कमेंट करके। और अच्छा लग रहा हो तो आप सबको। पीले चंदन लगाया, अब हम रोली लगाएंगे, फिर माता जी को सिंदूर लगाएंगे। ये बुक निकाल लिए। यहाँ पे हम अपनी कथा स्टार्ट कर दी है। प्रियेश जी कथा सुना रहे हैं, हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। और अब आरती कर लें। हम लोग आरती कर रहे हैं। इसमें 4 आरती हैं। करवा माता की सबसे पहले, फिर गणेश भगवान की, फिर विष्णु भगवान की, फिर शंकर जी की। तो चारों आरती हम लोग करेंगे। और इसके बाद चारों आरती करने में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस। तो यहाँ पे अब हम करवे को बदल लेंगे आरती करने के बाद। पहले दाहिने हाथ से करवा लेके, पहले दाहिने हाथ का करवा उठा के रखेंगे, फिर बाएं हाथ का रखेंगे। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। 4 बार करवे को बदला जाता है, तो हम 4 बार करवे को बदल लिए हैं। इसके बाद हम भगवान जी से प्रणाम करेंगे। जो भी भूल चूक हुई हो सब माफ़ करें भगवान माता रानी।
इस तरीके से हम 4 बार बदल के, बहुत आराम से बदला जाता है, लेकिन जो सिकड़ी लगी रहती है उसको फंसने का डर रहता है और दीपक भी जलता रहता है, तो बहुत बचा के करना होता है। और इस तरीके से मेरी पूजा डन हो गई है। और जो भी मुझसे गलती हुई वो सब आप सब देख के बताइएगा। यहाँ पे हम अब दीपक वो सब थाली लेके अब जा रहे हैं छत पे अर्घ देंगे। चंदा मामा निकल आए हैं तो वहाँ पे अर्घ देंगे और चाँद को देखेंगे। यहाँ पे सारे गमले को प्रियस जी इस तरीके से सजा दिए हैं, लाइटिंग कर दिए हैं। और अब हम आ गए हैं छत पे और चंदा मामा को देखेंगे, अर्घ देंगे उनको, फिर आगे आप सब एंजॉय करिए। यहाँ पे चाँद निकल आया है, देखिए आप सब भी दर्शन करिए। यहाँ पे हम अर्घ दिए हैं, इसके बाद 4 बार परिक्रमा करेंगे। अर्घ दे के 4 बार परिक्रमा की जाती है। और यहाँ पे हम परिक्रमा कर लिए हैं और अब हम चलेंगे। चाँद को पहले देखेंगे छलनी से, चाँद की पूजा करके, तो उनको पूजा वूजा करके फिर चाँद को देख के फिर अपने पति को देखा जाता। तो यहाँ पे हम प्रियस जी को देख रहे थे और यहाँ पे छलनी से देखने का सारा प्रोग्राम हो गया है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं पानी पिलाएंगे, हमको प्रियस जी पानी पिलाएंगे और हम प्रियस जी को पानी पिलाएंगे। और आप चाहें तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग व्रत रख सकते हैं। ये नहीं है कि औरतें ही रखती हैं, बहुत आदमी बहुत रखते हैं साथ में व्रत। तो यहाँ पे चंदा मामा थे और फ़ोटो शूट करा रहे थे। कुछ इस तरीके से मेरी पूजा हो गई है। फाइनली हम लोग पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद चले गए हैं मंदिर में भगवान जी के पास दीपक जलाने के लिए। तो यहाँ पे हम दीपक जला दे रहे हैं, मंदिर से हो आए हैं। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी आप लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना